और ये पहली खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। छांगुर बाबा केस में अपडेट्स को लेकर ये जानकारी आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बलरामपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। छांगुर के भतीजे सबरोज को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। उतरौला बस अड्डा रोड से रात 11 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने बाइक पर बैठे युवक से यहां पर पूछताछ की। इंटेरोगेशन यहां हुई। सबरोज पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। सीरियस एलिगेशन, गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। पूरी कार्रवाई एसटीएफ की खुफिया जानकारी पर आधारित है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, सोर्सेस के हवाले से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बलरामपुर से ये खबर, जहाँ पर छांगुर के भतीजे सबरोज को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। उतरौला बस अड्डा रोड से 11 बजे रात को ये गिरफ्तारी हुई है। तो रात के 11 बजे अरेस्ट किया गया है सबरोज को, जो कि छांगुर का भतीजा है। एसटीएफ ने बाइक पर बैठे युवक से यहाँ पर पूछताछ की। सबरोज पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। तो ये बड़ी जानकारी, बेहद ही अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं छांगुर केस में बलरामपुर से। तो सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी बलरामपुर से। छांगुर के भतीजे को देर रात यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत जी जुड़ गए हैं। अजीत जी, यहाँ पर छांगुर केस में एक नया अपडेट, छांगुर के भतीजे को यहाँ पर देर रात को किया गया है गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यहाँ पर लगातार लेयर बाय लेयर खुलासे हो रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, और जो मिडिल ईस्ट से पैसे लेकर आकर यहाँ पर जिस तरीके से ट्रांजैक्शन हुई है, इसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं अजीत जी? देर रात हिरासत में ले लिया है। उतरौला में एसटीएफ पहुंची थी और करीब 11 बजे रात का ये मसला है, जहां उतरौला बस अड्डा रोड पर टीम पहुंची। वहां और एक बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे एक युवक को एसटीएफ ने पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी और बाद में पता चला कि वो एसटीएफ ने जिस युवक को हिरासत में लिया था उसका नाम सबरोज है और वो झांगुर का भतीजा। इस पर आजमगढ़ में धर्मांतरण का आरोप लगा है। इसके साथ ही अभी तक जो मिडिल ईस्ट की बात जो आप कह रही थी, लगभग 40 जो खाते हैं मिडिल ईस्ट के अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन छांगुर बाबा के खाते में आया है, जिसको लेकर यूपी से बलरामपुर से मुंबई तक छांगुर बाबा के लगभग 14 ठिकाने पर ईडी के छापे भी पड़ चुके हैं। जो शहजाद शेख है उससे पूछताछ हुआ है। धर्मांतरण और हवाला का जो लेन देन है उससे जुड़े जो छांगुर बाबा के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। यानी ये कार्रवाई देश भर में हो रही है, यहाँ से लेकर मुंबई तक। और मुंबई के 2 ठिकानों पर रहने वाले शहजाद शेख से भी पूछताछ की जा रही है, जिसके खाते में करीब 2 करोड़ रुपए का ट्रांसफर होने की जानकारी आई थी। तो एक के बाद एक धर्मांतरण के केस में उतरौला क्षेत्र में जो है 12 और मुंबई में 2 ठिकानों समेत 14 स्थानों पर जो ईडी है वो रेड मार चुकी है। सुबह 5 बजे से ही जांच एजेंसियों का जो सर्च ऑपरेशन है वो फिलहाल जारी है। तो इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि लिच्छवी विदेशी बैंक अकाउंट से जिस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा था और इसमें जो टेरर कनेक्शन है, आतंकी कनेक्शन है, कि क्या विदेशी एजेंसियां, चाहे वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हो या फिर लश्कर हो या फिर आईएसआईएस हो, जो आतंकी संगठन है वो धर्मांतरण के नाम पर हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोग्राफी है, माफ कीजिएगा, जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की कोशिश कर रहे थे कि हम इसका स्वरूप बदल देंगे। वो स्वरूप बदलने में नाकामयाब रहे। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के बड़े नेताओं ने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदुस्तान की कोई डेमोग्राफी नहीं बदल पाएगा और जो बदलने की कोशिश करेगा हम उसे बदल देंगे। तो आज लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, एसटीएफ की छापेमारी चल रही है और एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। लिच्छवी अजीत जी, जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलने की बात यहाँ पर की गई, प्राइम फोकस डेमोग्राफी बदलने पर था। इसके अलावा बांग्लादेश का ये कनेक्शन, बांग्लादेश का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा था, रोहिंग्यास का इस्तेमाल किया जा रहा था, पाकिस्तान से भी कनेक्शन, जैसा कि आपने जिक्र किया। इन सारी बातों को जब
खंगाला जाए तो एक बड़ा नेटवर्क ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा सिंडिकेट सामने आता है, जिसको लेकर ईडी और एसटीएफ यहाँ पर अपना काम कर रही है। अगर बिगर कैनवास पे बात की जाए तो क्या कुछ और कदम लिए जा सकते हैं कि जो अवैध तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, जो ग्लोबल सिंडिकेट के जरिए ये पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर हिंदुस्तान को एक तरीके से तबाह करने की कोशिश की जा रही है, इसको कैसे रोका जाएगा? क्या लगता है आप? देखिए बिल्कुल जिस तरह से विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है, टेरर कनेक्शन सामने आ रहा है, और अभी तक जो ईडी की जांच हुई है लिखी हुई, इसमें विदेशों में बैंक अकाउंट की जो जानकारी मिली है, मैं कई सारे नाम आपको बताता हूँ। छांगुर बाबा के जो विदेश में बैंक अकाउंट मौजूद है, ईडी को अब तक उसमें शारजाह, दुबई, यूएई की कुल 5 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। इसके अलावा दुबई के एक एक्सिस बैंक की है, यूएई की एक एचडीएफसी बैंक है, एमिरेट की एनबीडी बैंक है, फेडरल बैंक है, वाफ्टो अकाउंट शामिल है। इन खातों के जरिए कब और कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है, ईडी इसकी जांच कर रही है। और विदेशों में जो फैले बाबा के एजेंटों का और फंडिंग नेटवर्किंग का जो पूरा जाल है, उसका पता लगाया जा रहा है। और देखिए, जो डेमोग्राफी की बात चल रही है, गजवाए हिंद की जो बात चल रही है, हिंदुस्तान अब ये नया भारत है, और ये वो नया भारत है जो घर में घुसकर मारता। और पाकिस्तान से जब विवाद हुआ था, तब आपने देखा था कि पाकिस्तान को पुलवामा में घटना के बाद पाकिस्तान को घुस के कैसे इंडियन आर्मी ने मारा था। तो डेमोग्राफी बदलने का सपना तो वो लोग छोड़ दें जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। हाँ, धर्मांतरण पर शिकंजा कसेगा, क्योंकि धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून लागू हो चुका है। नवंबर 2020 के बाद से अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इनलीगल धर्मांतरण नहीं करा सकता। तो छांगुर बाबा जैसे लोगों का इलाज एटीएस कर रही है, एसटीएफ कर रही है, और इनके जो विदेशी फंडिंग और जो टेरर कनेक्शन है, उसकी भी जांच हो रही है। और इसीलिए ईडी की एंट्री हो गई। 14 ठिकानों पर ईडी छापेमारी करके जांच कर रही है। और जो दुबई के खाते मिले हैं, जो शारजाह के खाते मिले हैं, जो एक्सिस बैंक या यूएई के जो खाते मिले हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, उन सभी खातों की जांच की जा रही कि आखिर कैसे पैसा ट्रांजैक्शन हुआ, एनजीओ के थ्रू एनजीओ में आ रहा है, और ये पैसा आ कैसे रहा, और कहाँ का पैसा, और इसके पीछे मंशा क्या है। रेट तय था धर्मांतरण का कि जितनी ऊंची जांच का होगा, उसको उतनी ऊंची बोली लगेगी। तो आप हिंदुस्तान के अंदर बैठकर ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा करने वालों का वही असर होगा जो छांगुर बाबा का हुआ। बिल्कुल अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, और ये जो आपने बातचीत की बेहद ही अहम रहेगी। बहुत शुक्रिया।